प्यारे बच्चों, ई क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने आपको बहुपद का चैप्टर पढ़ाया था। कक्षा 10 की जो ये बुक है, इसका मैंने बहुपद का चैप्टर आपको पढ़ाया, उसका प्राइमरी ज्ञान कराया था। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, यह हमने आपको पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आज बच्चों, अब हम आपकी प्रश्नावली को शुरू करते हैं, जिसमें आपकी प्रश्नावली 2A आप देख रहे होंगे। प्रश्नावली 2A, इसे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। बच्चों, इस प्रश्नावली में कुछ ग्राफ दिए गए हैं जो किसी बहुपद के लिए खींचे गए हैं। हमें ये पता करना है कि इस बहुपद के उक्त स्थिति में कितने शून्यक होंगे। मतलब इस एक बहुपद की इसमें कई एक ग्राफ खींचे गए हैं और हमें हर स्थिति में ये बताना है कि उसके कितने शून्यक होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये बना रखा है, आप समझिए। प्रश्नावली 2A और बहुपद हमारा दिया हुआ है, बहुपद फंक्शन x, इसे मैंने मान लीजिए y के बराबर मान लिया। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो इसमें खींच करके ग्राफ प्रश्न में दिए गए, हमें यह बताना है कि फर्स्ट पोजीशन में, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला खंड है, इसमें ये ग्राफ दिया गया है। यानी हमारी ये x डैश, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। समझ रहे होंगे आप, ये हमारी x अक्ष है और ये y अक्ष है, और इसका फर्स्ट पोजीशन में ये ग्राफ खींचा गया है जो एक सरल रेखा है। हमें ये बताना है कि इस पोजीशन में जब ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में आया है तो इसके कितने शून्यक होंगे। बच्चों यहाँ समझ लीजिए, जब किसी बहुपद का कोई ग्राफ खींचा जाता है तो वह ग्राफ एक्स अक्ष को जितने स्थान पर काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, जब कोई ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो सकता है, जब कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितने स्थान पर काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इस ग्राफ ने इस एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटा है। कितने पर काटा है? एक बिंदु पर। इसलिए इस पहली पोजीशन में, खंड फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के खंड फर्स्ट में इस बहुपद का एक ही शून्यक होगा। लिखेंगे कैसे? देखिए मैंने लिख दिया है, इसका उत्तर यही है। ये तो चित्र बना हुआ है, इसका उत्तर ये है कि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये इसका उत्तर है। आप समझा के लिख दीजिए कि ग्राफ, ये वाला ग्राफ इस एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, केवल इस एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। यही अगर हम इसका ये दूसरा खंड देखते हैं बच्चों, देखिए इसका ये दूसरा खंड है, ये मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा खंड। इसमें भी ये हमारी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और इसका ये ग्राफ बना हुआ है चूल्हे जैसा, ये यू जैसा जो दिखाई दे रहा है, यू जैसा जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये यू जैसा इसका ग्राफ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ इस एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। देख रहे हैं आप, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ इस वाई अक्ष को तो काट रहा है यहाँ, लेकिन इस एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो बच्चों, जब ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो इस बहुपद का इस पोजीशन में, इस स्थिति में कोई भी शून्यक नहीं होगा। जो बात मैंने समझाई है वह मैंने नीचे लिख भी दी है। आपको यही लिख देना है कि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी स्थान पर नहीं काटता है अतः बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा।
इतनी बात आपको लिख देनी है। तो वैसे तो बच्चों आप इसको पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसके सारे खंडों को देखते जाइए और इसमें ये देखते जाना कि अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है, कितने स्थान पर काटता है, वो जितने स्थान पर काटेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। तो मेरे हिसाब से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर भी आप इसे उतार लीजिए, तो मैं एक आध खंड आपके सामने और हल करता हूँ, इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा खंड देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीसरा खंड देखिए। इसमें इस प्रकार की स्थिति है तीसरे खंड में। यहाँ पर भी बच्चों हम देख रहे हैं कि ग्राफ इस एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। इस एक बिंदु पर है, जब एक बिंदु पर काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक। मैंने बताया कि कोई ग्राफ इस एक्स अक्ष को, इस वाली एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो चूंकि यह ग्राफ इसे एक बिंदु पर काटता है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? एक। वही बात मैंने लिख दी है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या एक होगी। इसी के चौथे खंड में देखिए, ये वाला जो देखो ये चौथा खंड है, इसका चित्र इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो चूल्हा बना हुआ है, ये जो ग्राफ इस एक्स अक्ष को देखो बच्चों दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक और दो। कितने बिंदुओं पर काट रहा है? दो। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? दो। वही बात मैंने नीचे लिख दी है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटता है, दो स्थानों पर काटता है अतः बहुपद की दो शून्यक होंगे। कितने होंगे? दो। तो आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांचवा खंड। क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा खंड, ये वाला देखिए पांचवा खंड। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों, इस पांचवें खंड में ये जो ग्राफ है, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को तीन स्थानों पर काट रहा है, एक, दो और तीन। कितने स्थानों पर काट रहा है? तीन। एक, दो, तीन। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? बताइए। जब एक्स अक्ष को तीन स्थानों पर काट रहा है तो शून्य की संख्या कितनी हो गई? तीन। वही बात मैंने नीचे लिख दी है। उत्तर आपको ऐसे लिख देना है, चित्र तो बना हुआ है, चित्र भी बनाइए और नीचे लिख दीजिए कि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन स्थानों पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या तीन होगी। अब आप देखिए इसके बाद छठा खंड देखिए। छठा खंड देखिए, छठवें खंड में इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ है इसका, इस तरह से ये इसका ग्राफ है। यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है? दो स्थानों पर। कितने स्थान पर? दो। एक, दो। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? दो। मैंने बताया ना कि ग्राफ एक्स अक्ष को, इस एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है उस ग्राफ के, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो चूंकि दो स्थानों पर काट रहा है तो दो शून्यक हो गए। वही बात हमने नीचे लिख दी है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटता है अतः बहुपद के दो शून्यक होंगे। तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, अब आप सातवां क्वेश्चन नंबर 1 का सातवां खंड देखिए। सातवां खंड ये बना हुआ है, सातवां आठवां ये दोनों बने। तो पहले मैं सातवां देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 का सातवां ग्राफ है वो इस तरह का बना हुआ है। बच्चों फिर वही करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ इस एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है। गौर से देखिए, ये वाला जो ग्राफ है इस एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काटता है? देखो, एक, दो,
3 और 4, ये 4 स्थानों पर काट रहा है। कितने स्थानों पर? 4। तो जब ये ग्राफ इस एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काट रहा है तो शून्य की संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हुई? 4। बस उसी बात को नीचे लिख दीजिए कि क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। बस इसी प्रकार से 8वां खंड देखिए। ये जो 8वां खंड है, गौर से देखिए, 8वां खंड ये है, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला ग्राफ है। यहाँ पर देखिए, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये ग्राफ है। ये जो गोला दिखाई दे रहा है, गोला जैसा, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में भी यही देखिए कि यह जो ग्राफ है वृत्ताकार जैसा, तो वो कितने स्थानों पर काटता है एक्स अक्ष को? तो 1 और 2। कितने स्थानों पर काट रहा है? 1 और 2। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। वही मैंने लिख दिया है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है अतः बहुपद के 2 शून्यक होंगे। नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद बच्चों, ये जो 8वां खंड है, आप देख रहे हैं, ये जो 8वां खंड है किताब में, ये वाला, ये 8वां खंड हमारा, सॉरी 8वां नहीं, 9वां खंड, 8वां नहीं, जो ये 9वां खंड है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9वां खंड है, तो ये इसका ग्राफ इस प्रकार का बना हुआ है, जिसमें ये हमारी एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये इस प्रकार का ग्राफ खिंचा हुआ है, इस तरह से ये इसका ग्राफ है। तो इसमें भी हमें यही देखना है कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को, ये वाली जो एक्स अक्ष है, इसे कितने स्थानों पर काटता है। तो देखते हैं, 1 2 3 4, 4 स्थानों पर काट रहा है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने स्थानों पर काट रहा है? 4। इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। वही बात हमने नीचे लिख दी है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस तरह से ये जो प्रश्नावली हमारी 2A है, जो प्रश्नावली बहुपद की पहली प्रश्नावली है 2A, इसको मैंने पूरी तरह, इसके जो फिगर हैं उनके सारे क्वेश्चंस मैंने, जो 9 क्वेश्चन हैं, 9 खंड हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 9 खंड हैं, 9 खंडों का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। आप बड़ी भली प्रकार से ये चित्र बनाइए मेरी तरह से और नीचे लिख दीजिए, वही उसका उत्तर है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर फ्रेश कर दूं कि जब किसी बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचें, उसका ज्यामितीय निरूपण करें, उसका ग्राफ खींचें, तो वह ग्राफ इस एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। बस यही बात समझ लीजिए। तो इसको भी उतार लीजिए, आप नोट कर लीजिए।